इस कहानी में हम एक ऐसी औरत को देखेंगे जो अपने पति से डिवोर्स लेने के लिए दूसरे लोगों के साथ रिश्ता बनाने लगती है। कहानी में हम विक और उसकी वाइफ मलिंडा को देखते हैं। उस रात उन दोनों को एक पार्टी में जाना होता है, लेकिन मलिंडा ड्रेस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होती है। उसे आज क्या पहनना चाहिए, जिससे वो विक से पूछती है और विक बोलता है उसने जो पहना है वो ही अच्छा है और वो पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां मलिंडा का फ्रेंड जोएल भी होता है, जिसके साथ मलिंडा का अफेयर चल रहा होता है। मलिंडा उसे अपने साथ ले जाती है। विक उन्हें जाते हुए देखता है और उनके पीछे जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और मलिंडा विक को देख लेती है, जिससे विक को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो मलिंडा को कुछ नहीं कहता। मलिंडा को जोएल के साथ विक के दोस्त भी देख लेते हैं, जिससे वो विक से बोलते हैं उसे अपनी पत्नी पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन विक बोलता है मलिंडा काफी समझदार है, वो जानती है उसे क्या करना है। और जब विक अकेला होता है वहाँ उसके पास जोएल आता है। वो विक से बोलता है वो मलिंडा का केवल दोस्त है, उसके अलावा उन दोनों के बीच कुछ नहीं है। लेकिन विक जोएल को मार्टी नाम के आदमी के बारे में बताता है जो मलिंडा का दोस्त हुआ करता था। उसने भी मलिंडा के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की होती है, जिससे विक उसे मार देता है। ये सुनकर जोएल डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है विक अपनी पत्नी के लिए उसे भी मार सकता है, जिससे जोएल पार्टी से जाने लगता है और उसे मलिंडा रोकती है, लेकिन वो विक को देखता है और वहां से चला जाता है। घर जाते वक्त मलिंडा विक से पूछती है तुमने जोएल से क्या कहा जिससे वो पार्टी से चला गया, लेकिन विक उसे कुछ नहीं पता था। अगले दिन विक को अपने दोस्तों से पता चलता है। चारों तरफ बस एक ही बात चल रही होती है कि विक ने मार्टी को मारा है, लेकिन विक बोलता है उसने ये बात बस ऐसे ही बोल दी होती है। और मलिंडा को भी विक के बारे में पता चल जाता है। उसने जोएल को डराने की कोशिश की होती है कि उसने मार्टी को मारा है, जिससे मलिंडा विक से जोएल से माफ़ी मांगने को कहती है, क्योंकि उसने आज रात उसे खाने पर बुलाया होता है। रात होते ही जोएल उनके घर आ जाता है और वो साथ में डिनर करते हैं। और जब विक अपनी बेटी को सुला कर आ रहा होता है, वो मलिंडा को जोएल के साथ फिजिकल होते हुए देखता है, जिससे जोएल से वो फिर से मिलता है। जोएल को लगता है वो उससे माफ़ी मांगने आया है, लेकिन विक बोलता है उसने जो कहा होता है वो सब सच होता है, उसी ने मार्टी को मारा होता है। जिसके बाद जोएल और भी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है मलिंडा के साथ रिश्ता बनाने के लिए वो उसे भी मार देगा, जिससे जोएल वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद विक और उसकी वाइफ एक पार्टी में होते हैं, जहां वो टॉम नाम के आदमी से मिलते हैं जो शहर में नया होता है। और विक से उस पार्टी में एक लड़की डांस के लिए पूछती है, जिससे वो उसके साथ डांस करता है, लेकिन उसके दोस्त ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने विक को कभी डांस करते हुए नहीं देखा होता। ये सब मलिंडा भी देख रही होती है, जिससे उसे काफ़ी जलन महसूस होती है, क्योंकि उसने आज तक विक के साथ डांस नहीं किया होता। और जब वो घर जा रहे होते हैं, मलिंडा विक से बोलती है क्या तुम उस लड़की के साथ सोना चाहते हो? और विक बोलता है नहीं। ये सुनकर मलिंडा उसके साथ काल में ही फिजिकल होने लगती है। और एक दिन विक के पास बैंक से कॉल आता है, क्योंकि मलिंडा ने लिकी नाम के लड़के को चेक दिया होता है, जिससे विक लिकी का पता लगाने लगता है और उसे पता चलता है लिकी उसकी वाइफ को पियानो बजाना सिखा रहा होता है और उसके साथ मलिंडा का अफेयर भी होता है। उस रात मलिंडा लिकी के साथ पूरी रात बिताती है और विक उसका इंतजार कर रहा होता है। जब मलिंडा घर आती है, वो मलिंडा से कल रात के बारे में पूछता है, लेकिन मलिंडा उसे कुछ नहीं बताती, जिससे उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। और मलिंडा बोलती है अगर वो उसे पसंद नहीं करता है तो उसे तलाक चाहिए, लेकिन विक बोलता है वो उसे पसंद करता है और मलिंडा अपने रूम में चली जाती है। कुछ दिन बाद मलिंडा लिकी को अपने पति से मिलाती है, जिससे विक को काफी गुस्सा आता है। विक उस पार्टी में केवल उन दोनों को ही देख रहा होता है। तभी बारिश होने लगती है और वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ लिकी और विक ही होते हैं और थोड़ी देर बाद विक भी घर के अंदर आ जाता है, लेकिन मलिंडा देखती है
वहाँ रिकी नहीं है। वो उसे ढूंढती है। तभी वो बाहर देखकर चिल्लाती है क्योंकि रिकी की डेड बॉडी पूल में पड़ी होती है। वो उसे मिलकर बाहर निकालते हैं और उसे ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर चुका होता है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है जो उन सब से पूछताछ करती है। लेकिन मलेंडा विक पर रिकी को मारने का इल्जाम लगाती है, लेकिन वहाँ जितने भी लोग होते हैं उनमें से किसी ने भी विक्की को रिकी को मारते हुए नहीं देखा होता, जिससे मलेंडा की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन सच में विक ने ही रिकी को मारा होता है। ये बात मलेंडा को पता होती है और एक दिन विक साइकिलिंग कर रहा होता है और वो देखता है उसका कोई पीछा कर रहा होता है और अगले दिन वो उस कार को फिर से देखता है। उसमें एक कैमरा होता है और उसे वहाँ मलेंडा भी मिलती है। वो उस आदमी के साथ होती है जिसकी वो कार होती है और अगले दिन विक टॉम के घर जाता है क्योंकि टॉम ने ही विक की जासूसी करने के लिए उस आदमी को हायर किया होता है, क्योंकि टॉम को लगता है विक ने ही माल्टी को मारा है, जिससे टॉम की वाइफ टॉम को विक से माफ़ी मांगने को कहती है और विक वहां से चला जाता है। लेकिन एक दिन विक फिर से मलेंडा को किसी के साथ देखता है। वो उसका पीछा करता है और मलेंडा विक से मिलाने के लिए उसे घर बुलाती है, जिससे विक को पता चलता है निक मलेंडा का कॉलेज का फ्रेंड होता है। वो विक के सामने निक को छू रही होती है और विक उन दोनों को फिजिकल होते हुए देख लेता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन विक निक से मिलता है। विक उसे अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि विक उससे झूठ बोलता है। उसे मलेंडा ने बुलाया है, जिससे वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है और विक उसे जंगल में लेकर आ जाता है, जिससे निक को डर लगने लगता है क्योंकि उसे लगता है विक उनके अफेयर के बारे में जान चुका है। वो मलेंडा को कॉल करता है लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं होते और विक एक जगह पर गाड़ी रोक देता है। निक बाहर निकलता है और विक उसे पत्थर मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। विक उसकी बॉडी को पानी में डुबा देता है और वहां से चला जाता है और घर आकर अपनी बेटी के साथ सेलिब्रेट करता है, जिससे मलेंडा उसे देखकर समझ जाती है विक ने कुछ तो किया है और वो निक को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। और अगले दिन मलेंडा विक को पिकनिक के लिए वहीं पर लेकर आ जाती है जहां विक ने निक को मारा होता है। वो अपनी बेटी को पानी से दूर रहने को कहता है। तभी वो निक की बॉडी को देखता है जो पानी के ऊपर आ जाती है। फिर वो घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन मलेंडा अपना दुपट्टा वहीं पर छोड़ देती है, जिससे विक दुपट्टा लेने के लिए कल जाने को कहता है और विक साइकिलिंग करते हुए फिर से वहां आ जाता है। वो निक की बॉडी को पानी में डुबाने लगता है। तभी वहां टॉम आ जाता है। उसके पास विक की वाइफ का दुपट्टा होता है। तभी उसकी नज़र उस डेड बॉडी पर पड़ती है और टॉम पुलिस को बताने के लिए वहां से भागता है और विक उसका पीछा करता है, जिससे विक उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और टॉम विक को बचाने के लिए की गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती है, जिससे टॉम की मौत हो जाती है और विक अपने घर आ जाता है। मलेंडा को पता होता है उसने निक को मार दिया है, जिससे मलेंडा को लगता है विक से ज़्यादा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।